देखो सुन, क्या पढ़ने वाले अपन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ना, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले क्या देख लेते हैं, कंडीशन देखो अपन ने जो सर ने पढ़ा है वो एक मरतबा रिवाइज कर लेते। कंडीशन, लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर आनी चाहिए, है ना। अब देखो लाइट रेशन में दो रहते हैं अपने, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। तो अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें, किसकी, नॉन साइक्लिक की, तो नॉन साइक्लिक में कंडीशन क्या है अपनी, लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर है। ठीक है, देखो 680 तो उसका क्या है, PS2 का। पहले अरेंजमेंट देखो, सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जांपल ये अपना पूरा मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। देखो अपन ने क्या बोले थे, नॉन साइक्लिक कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, है ना। ग्रेना पे तो उस पे तो होगी नहीं, स्ट्रोमल लैमेली पे। नॉन साइक्लिक तो यहाँ पर ही होगी। तो अपन ने सबसे पहले बना दिए ये अपना PS2, क्या है ये, PS2। अब देखो नाम है कि PS2 है, लेकिन पहले आ रहा है ना कि कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, 680 की करता है ना, 680 करता है। ठीक है, तो इसका अपना कंडीशन क्या आ गया फिर, अगर ये अपना PS1 यानी जो अपना मेन हुआ है पिगमेंट वो ही 680 का है, तो लाइट इसके ऊपर आएंगी तो अपना सिस्टम काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो लाइट 680 या उससे बिलो होने को ना, बिलो रहे तो अच्छा है, सिर्फ 680 की रहेंगे तो फिर तो डायरेक्ट ये एक्साइट करेंगे। अगर उससे और थोड़ा कम की रही ना तो उछलते इसके बाद 680 बनाकर दे देंगे पिगमेंट। ठीक है, तो अपनी कंडीशन क्या बोलेंगे, लाइट लेस देन 680 बोलेंगे। नॉन साइक्लिक चलने के लिए क्या बोले अपन ने, लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर में, 680 नैनोमीटर। अब ये लाइट जैसी पड़ी यहाँ पर देखो, तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइट हो जाता, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते से ही इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने गेन कर लिया। यहाँ पर क्या है अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फियोफाइट। क्या है, फियोफाइट। तो अपने को उसके एनसीटी में इतने नाम वगैरह तो दिया नहीं उसने कुछ भी, हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला बस, है ना। लेकिन अपने को याद रख लेना है, सिंपल। देखो वो पूरा पता है उसने, यहाँ से देखो, यहाँ से चालू है तुम्हारा, ये क्या है, देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा देखो लाइट आई थी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गिरी लाइट। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फिर वो फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, रिलीज हुआ, उसके बाद में उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैच कर लिया। तो ये सबको इतने पूरे को उसने क्या बोला, PS1 बोला है। एनसीईआरटी अगर तुम देखे ना तो देखो नीचे क्या दिख रहा है तुमको, सबसे नीचे फ्रंट ऑफ पेज, हाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिख रहा। इसका मतलब वो जो अपन बनाते थे उसका कितना पार्ट है, वो इतना पार्ट। रिएक्शन सेंटर को छोड़ दो, है ना। जैसे उस पर लाइट पड़ी तो उसी के जस्ट ऊपर क्या है तुम्हारा रिएक्शन सेंटर, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। उसके बाद में किसी ने उसके इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लिया, ले भी लिया, उसने इलेक्ट्रॉन फेंका, ऊपर कैच भी होगी उसके इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो वो कैच करने वाला भी क्या का पार्ट है, फोटो सिस्टम 2 का ही पार्ट है। इसका मतलब हाँ नहीं, वन में होगा ना, वो आगे जाएंगे अपन। यानी मैं सिंपल समझाना चाह रहा कि फोटो सिस्टम बोले तो सिर्फ इतने ही नहीं, इतने ही नहीं, ये पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोले तो रिएक्शन सेंटर होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोले तो रिएक्शन सेंटर नहीं हो रहा है। रिएक्शन सेंटर ने तो इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, यानी उसने फेंका। इलेक्ट्रॉन को कैच करने वाला एक अदर रहेगा, उसका नाम रहेगा क्या, फियोफाइटिन। वो मतलब रिएक्शन सेंटर के ऊपर रहेगा, हाँ बिल्कुल, वो रिएक्शन सेंटर के, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिएक्शन सेंटर सबसे ऊपर बता दिया उसने, है ना। हाँ ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा, तो उसको किसने दिया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने। हाँ तो ये पूरा मिलाकर जो दिया है ना अपने को, ये दिया है अपने को पूरा फोटो सिस्टम। क्या दिया है पूरा, ये फोटो सिस्टम। नीचे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसके जस्ट ऊपर में देखो ये पूरे, हाँ देखो ये पूरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिए अपने को ऐसे। ठीक है, ये पूरा मिला के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और सबसे ऊपर में ये अपना रिएक्शन सेंटर। अब इसने इलेक्ट्रॉन फेंका तो इलेक्ट्रॉन को जो कैरी करने वाला है यहाँ पर ये फियोफाइटिन जिसका नाम है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो ये सब आ गए किसमें, फोटो सिस्टम में। इसलिए अपन ने पढ़ा था कि एंजाइम जो इत्यादि है ना, देखो अपन ने क्या पढ़ा था फोटो सिस्टम में, हाँ बिल्कुल, रिएक्शन सेंटर एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चलो तो अपन ने क्या पढ़े थे फोटो सिस्टम में, अपन ने पढ़े थे LHC पढ़े थे ना, इसको एंटीना बोल रहे थे। फिर रिएक्शन सेंटर, इलेक्ट्रॉन कैरियर या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आ गया था उसके अंदर, आई बात समझ। चलो तो ये सारा किसका पार्ट है, फोटो सिस्टम 2 का ही पार्ट है। 2 का है, फिर 1 तक बोल सकते हैं। नहीं अभी तो अपन ने जो देखा है ना वो नॉन साइक्लिक, तो उसमें पहले जो है ना उसकी कंडीशन क्या है, 680 से कम की आनी चाहिए लाइट, और तभी नॉन साइक्लिक हो सकेंगे। तो ये 2 का ही है। 680 से, हाँ 680 चलेगी ना, उससे कम की रहेंगी तो बढ़िया रहेगा, उससे ऊपर नहीं होना। हाँ
पी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को नहीं, हाँ फियोफाइटिन है उसका नाम, फियोफाइटिन। एनएसएटी नाम हम नहीं दिया अपने। फोटोन आ रहा है कहाँ पर है फोटोन? फोटोन बोले तो लाइट के, हाँ फोटोन बोले तो जो है ना, फोटोन क्या बोलते हैं, लाइट को बोलते हैं, सिंपल लाइट को समझो। लाइट आ रही है ना तो उसको फोटोन बोल रहे हैं। फोटोन जो रहते हैं लाइट के अंदर छोटे छोटे ऐसे वो रहते हैं, ऐसे लाइट के पार्टिकल्स रहती है। हाँ उसको अपन फोटोन बोलते हैं। तो उस लाइट एनर्जी बोलता है अपन, सिंपल, इतना कंफ्यूज नहीं करनी उसको, ठीक है ना। चलो तो अपन ने बोल दिया क्या, सबसे पहले वो आ रहा है लाइट एनर्जी आ रही है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, उसको कौन दिया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है? फियोफाइटिन। क्या है उसका पूरा नाम? फियोफाइटिन। उसके बाद में फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? देखो ये देखो, ये अपना क्या था, इसने इलेक्ट्रॉन फेंका, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको ले लिया, है ना। इसका नाम क्या था? फियोफाइटिन। इसका नाम था PQ, फियोफाइटिन। चलो P, फियोफाइटिन बोलेंगे उसको। हाँ प्लास्टिक क्यों नहीं फियोफाइटिन नहीं बोलेंगे, प्लास्टोक्विनोन नीचे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया मतलब उसने। हाँ बिल्कुल, पीएच बोल सकते हैं, फिर पी बोल सकते हैं उसको, फियोफाइटिन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तुम्हारा कैरियर दूसरा, इसका नाम क्या है? प्लास्टोक्विनोन। क्या नाम है इसका? प्लास्टोक्विनोन। बीच में रहेगा बिल्कुल। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फिर यहाँ से जाएगा CYTB, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6F। देखो CYTB क्या लीजिए? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6F। और साइटो क्यों यूज करो तो ये सेल के अंदर चलेगी। हाँ साइटोक्रोम B6F उसका पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम है, कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं ना बोल। साइटोक्रोम B6F। देखो क्या बोले अपन ने कि इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या बोले थे? ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है? नॉन साइक्लिक। अब इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा तो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। कैसे नहीं आया वो बता रहा है। हाँ यानी कैसा कैसा जा रहा है रास्ता बता रहा है, किसके पास, फिर किसके पास, फिर किसके पास फेंका, ये बता रहे हैं। समझ रहे बात तुम? यानी पहले इलेक्ट्रॉन फेंके तुमने, वो किसके पास गया, फिर वो किसके पास, वो किसके पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक पिगमेंट है। नहीं कॉम्प्लेक्स है। तो फिर इलेक्ट्रॉन चले आए तो ये हो जाएगा आगे दिया तो उसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखते ना अपन वो कैसा होता है, क्या होता है, वो सारे देखेंगे डाउट क्या फोटो ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा। यानी क्या होता है फोटो ऑक्सीडेशन में मेनली क्या होता है? पिगमेंट तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। पिगमेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना एक्चुअल में, ये पिगमेंट का भी नहीं है, पिगमेंट का भी नहीं है, किसी और का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है। वो किसका लिया हुआ है वो अपन लास्ट में देखेंगे। यानी ये देखो प्रोसेस कैसी है, सिंपल, जैसे जैसे तुम आगे आते हो ना वैसे पीछे की चीजें तुम्हारी क्लियर होती है, एकदम से सारी चीजें नहीं बोल सकते बोलने से। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कितने रहेंगे? देखो तो अपन ने सिंपल बोले ना, देखो यहाँ पर क्या प्लास्टोक्विनोन के पास में फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद क्या आएगा? साइटोक्रोम B6F, इसके पास गया। उसके बाद में फिर चल जाएंगे कहाँ पे? दूसरे तुम्हारे हाँ PS1 के पास। ये सीक्वेंस याद कर लेनी है PS1 के पास। ये दूसरे किधर जाएंगे? देखो PS1 से गया, PS2 है नहीं? हाँ नहीं ये सॉरी PS2 से गया फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, फिर फोटो सिस्टम 1। प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। हाँ एक बीच में प्लास्टोसाइनिन छूटी है ना, चलो ठीक है। जब तो उसको ऐसा लगाओ ना, ऐसा इंक्लाइन लगाओ। यार ये अपने को चलता है ना, कुछ भी चलता है। सबसे पहले क्या है, ये एनसीटी में कुछ भी गिवन नहीं तुम्हारे को, कौन बस सिंपल जो मोटे मोटे गिवन है ना वही दिए। अगर तुमने पूरी सीक्वेंस नहीं भी याद कर तो चलता है। अब सर ने लिखा था, मैं लिखा दिया तुम्हारे सामने, ठीक है। एनसीईआरटी में है ना, नहीं पूरे नहीं है। देखो साइटोक्रोम B6F और ये प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद में किधर चलेगा? PS1 के पास चलेगा, है ना। देखो तुम यहाँ पर दिख रहे हैं तुम्हारे पूरे देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताएगा उसने कौन था अपने को? फियोफाइटिन नहीं दिखा यहाँ पर है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो उसी टाइम में जाएगा और सिस्टम 1 में। हाँ बिल्कुल, प्राइमरी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा, प्राइमरी नहीं मिलेगा फिर, है ना। उसको प्राइमरी नहीं बोलेंगे अपन, प्राइमरी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिल जाएगा। बिल्कुल। फर्स्ट में फियोफाइटिन तुमको ओनली देखो यहाँ फियोफाइटिन है तुम्हारा। देखो इलेक्ट्रॉन फेंके, फियोफाइटिन ने लिया, उसके बाद में प्लास्टोक्विनोन गया। अब ये सिर्फ नाम रखने है तुम्हारे को, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, इसको बोलेंगे प्लास्टोसाइनिन के बाद में फोटो सिस्टम 1। यहाँ तक पहुंच गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, बस जा रहा है, ऐसा ट्रांसपोर्ट है भाई, कुछ भी नहीं खास बात है ना। अभी देखेंगे धीरे धीरे आगे जाएंगे तो। फिर इससे इलेक्ट्रॉन इसने जब इलेक्ट्रॉन एमिट किया वो किसके पास में गया? अपना FES। PS2 यूजर पे देखो पहले FES है ना, आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद में FED है। वो PS2 है, यहाँ पे PS1 है। ये PS2 है मेरे भाई, PS2 है ना। हाँ ये PS2 है। इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन PS1, फिर यहाँ से गया FES,
फिर आएगा Fe के पास में, और उसके बाद में जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ चल जाएगा, देखो इतनी जगह भी नहीं रहेगी। कहाँ पर एनसीईआरटी में देख रहे हो तुम? एनसीईआरटी में देखो ना जी, एनसीईआरटी में देखेंगे तुम कैसे करेंगे अभी। एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम रहता है, उस टाइम पर पढ़ना था। पीएच, उसके बाद कहाँ गया बोलो, प्लास्टोक्यूनॉन, उसके बाद में साइटोक्रोम B6F, PC प्लास्टोसाइन, उसके बाद में PS1। फिर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ फिर वो किसके पास गया बोलो, FeS बोलो, FeD, उसके बाद में ये NADP, देखो NADP प्लस है, देखो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन लिया उसने और क्या बना दिया उसको, NADPH बना दिया। इतनी खतरनाक प्रोसेस है ये पूरा ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या क्या होता है बीच में वो अपने इम्पॉर्टेंट, समझ रहे तुम बात। अभी तो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन देखिए भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ गया, फोटो सिस्टम 1 से PO15 प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसायनिन, फोटो सिस्टम 1 आयरन सल्फर प्रोटीन FeD NADP प्लस, फिर वहां से क्या लेगा NADPH, किसका, इसका फियोफाइटिन नाम है, फियोफाइटिन नाम, क्या नाम है इसका, फियोफाइटिन। तो ये क्या हो गया, देखो अब इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बचा गया अपना, चलो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, जब ये प्लस था इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये न्यूट्रल हो गया। तो प्लस अभी एक एक पर आते हैं अपन, एक एक धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन जब लेता तो रिड्यूस होता है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन प्लस था रिड्यूस हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। तो एच लेकर न्यूट्रल होगा। हाँ वो भी आते क्या क्या लेता क्या नहीं आता, बस तुम्हें सबसे पहले ये सीक्वेंस तुमको याद कर लेना है, ठीक है ना। कि भाई यहाँ से PS2 से कहाँ गया, देखो फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसायनिन PS1 FeS FeD NADPH DP प्लस से NADPH PS2 है, ठीक है। हाँ चलो, है ना, हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब तुमने यहाँ तक कर लिया, सीक्वेंस याद कर लेने का है। बिल्कुल ये सीक्वेंस याद कर लेना तुम्हारे। चलो अभी अपन कौन सी पढ़ रही है, नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं ना। कंडीशन क्या बोले अपन ने वो याद रखना, 680 से कम बोले है ना, तो बढ़िया रहेगा अपने लिए। 680 तो पहले मतलब 680 वाला लेंगे। हाँ बिल्कुल। अब देखो तुम जो बोल रहे थे ना वो यहाँ पर है, क्या बोले तुमने कि कैसा क्या होता है ना, तो देखो क्या रहता होगा NADP प्लस है NADP प्लस इलेक्ट्रॉन, देखो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें करने भी किसको दीजिए, हमें जब पर इसका प्लस चार्ज आया बिल्कुल है ना। तो इस तरह की सारी चीज़ें मिलती है ना, देखो ये एक्चुअल में ऐसा रहता हुआ ऐसा, फिर ये दोनों मिल गए, देखो प्लस और ये मिलते और बनाते NADPH, क्योंकि H तो अकेले में एग्जिस्ट करता ही है ना, प्रोटॉन है ना, इसलिए साथ में इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये ऐसा बनाएगा। समझ रहे बात तुम? जब H अभी तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे जैसा बन जाएंगे ना तब तुम्हारे समझ में आना चलो। हाँ H प्लस के फॉर्मूला तो प्रोटॉन बोलते हैं, माइनस के फॉर्मूला तो हाइड्राइड। चलो देखो तुम पहले पूरी रिएक्शन समझो, फिर समझ में आएगा कि है केमिस्ट्री इसके अंदर खतरनाक। तुम सिर्फ क्या करो, सिर्फ सीक्वेंस याद करो। क्या बोला मैंने अभी से, सीक्वेंस याद करो। आयरन अपन ने कहा फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एमिट करके किसके पास चलेगा बोलो, फियोफाइटिन के पास। उसके बाद में किसके पास गया, उसके बाद में प्लास्टोसायनिन। हाँ ठीक है, अब देखो ठीक है, अब होता क्या पूरा देखो। सबसे पहले कौन कहाँ से क्या आता सारी चीजें देखते थे, ठीक है। देखो ये तुम्हारा ये क्या था, ये तुम्हारा फोटो सिस्टम PS2 क्या है बोले, PS2 है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आता अपना, वो कहाँ से आता, तो वो सबसे पहले ये जो वाटर है ना, ये वाटर टूटता, और वाटर काय में टूटता रहता बोलो, H प्लस OH माइनस में। बिल्कुल। ये जो है ये थोड़ा अलग टूटता है ना। यहाँ पर देखो इसके पूरे कंपोनेंट अलग कर दो, कितने H है इसके अंदर, 2H प्लस, और क्या क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और देखो 2H, देखो ऑक्सीजन था ना, तो ऑक्सीजन को एज इट इज निकाल दिया पुणे, हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं इसको 2 ले लूँ वाटर को, तो कितने बनेंगे अब, 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे H प्लस, और 2 ऑक्सीजन, ये O2 मॉलिक्यूल पूरा पूरा है ना। और क्या लिखेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। देखो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। ये देखो बैलेंस ही दिखाता हूँ, देखो
देखो ये तुम्हारा H2O है, क्या है ये H2O, इसमें कंपोनेंट क्या क्या है बोलो सिंपल। दो है दो है ये वो। हाँ, दो H को अलग कर दो, ये H, ये H और ये ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ ऐसा अलग कर दिया ना तुमने। अब ऑक्सीजन ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या O के जैसा, कैसा एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, तो O2 यहाँ लिखे देखो, अभी O2 लिख दिए तो ये तो बैलेंस रिएक्शन का कचरा हो गया पूरा, ऐसा होगा तो O2 यहाँ 2 लिखकर यहाँ ऑफ कर देते हैं इसको। 1/2। दिखाना तो अपने को एक ऑक्सीजन एटम ही है ना, Yes। हाँ आधा है, तो O2 का पूरे का आधा है, एक ऑप्शन। समझ में आ रहा है। वाटर तोड़ना जम रहा है, वाटर है H को अलग कर दिए, H को अलग कर दिए, O को अलग कर दिए, लेकिन O का तो एक ही ऑक्सीजन था, तो अपने 2 लिखे फिर 1/2 कर दिए उसको, ठीक है खत्म समझ में। चलो अब देखो ये क्या करे फिर, अब देखो ये जो है H को ऐसा रहेंगे तो H2 गैस बना लेंगे, तो इसको अपन प्रोटॉन में तोड़ देंगे, कैसा, ये H है, ये टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से और एक H प्लस बन गया। जब इस हाइड्रोजन में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो क्या बन जाएगा, H प्लस। देखो उसमें ही एक ही इलेक्ट्रॉन रहता ना इसमें। हाँ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता ना। हम्म, कर दिया। हम्म। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको प्लस चार्ज। देखो हाँ समझो, माइनस प्लस मिल गया तो न्यूट्रल बन जा रहा, हाँ। माइनस प्लस न्यूट्रल, तो इसका मतलब अगर इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बच गया, H प्लस। प्लस। ऐसे इसमें से भी निकाला H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हो गया। तो जब वाटर टूटता है, अब देखो ये एक्चुअल पूरी प्रोसेस हो गई इसकी, जब वाटर तुम्हारा टूटा तो 2 H निकले और हाफ O2 मॉलिक्यूल, और अच्छे से देखे तो देखो 2 तुमको क्या दिख रहे, H प्लस, और 2 क्या दिख रहे, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, देखो ऐसे ही इसको, फिर 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस हाफ O2। तो हाफ क्यों दे रहे हो, क्योंकि ऐसा एक ही की है, जब तक ये एटम एक है ना, तो लिखने तो एग्जिस्ट तो O2 की फॉर्म में करेगा, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपने हाफ बोल दिए, है ना। रिएक्शन बैलेंस करें इसलिए अपन हाफ बोल इधर कभी एक रहा है और उधर कभी एक के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको दो लिखना पड़ता, तो फिर अपने हाफ हाफ कर देना। बिल्कुल कभी भी आएगा। बिल्कुल एनी कोई भी रिएक्शन में है ना। कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है। अब समझ में रिएक्शन कैसी हो रही, तो ये वाटर टूटता और तोड़ता कौन इसको, ये फोटो सिस्टम, हाँ वाटर तोड़ने की रिएक्शन। चलो आपका होना था इसकी जरूरत है वो तो एक्सप्लोर करना है वो कौन, वाटर। सुनो वो अपना केमिस्ट्री नहीं है, नहीं ये लाइट तोड़ रही है इसको, खतरनाक कर देंगे पूरे वाटर। हाँ समझ में आ रहा है, अपनी केमिस्ट्री नहीं है, आयंस में नहीं तोड़ेंगे वाटर, ठीक है। तो वाटर है H2O, काय कैसे बने हुए ये बोलो, काय कैसे बने हुए, हाइड्रोजन बस 2 चीज़ों से बने हुए। तो हाइड्रोजन कैसे लिख दिया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ठीक है। यार समझ में आती है बात। अब तोड़ो इसको, चलो H प्लस को देखो, प्लस है प्लस, यानी कोई भी चीज़ न्यूट्रल रहती है ना, इसका मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, जितने प्लस चार्ज उसके माइनस चार्ज होते हैं। कोई भी चीज़ न्यूट्रल है ना, तो उसमें जितने माइनस चार्ज उतने प्लस चार्ज, इसलिए न्यूट्रल थी। तो देखो अगर मैं इसका एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा निकाल दूँ बाहर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो क्या बच जाएगा, एक प्लस है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता ना, वो भी दे रहा है उसको प्लस क्या है, ठीक है। इसके 2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस और H प्लस, हाँ तो वो निकल जाए। देखो, तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या बच गया, एक H प्लस। ये तुम याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की H प्लस होता है, इसका H प्लस बिल्कुल सही है। चलो अब यहाँ से भी ऐसे करा मैंने, बोलो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया एक, और क्या किया, हाइड्रोजन H प्लस निकाल दिया। क्योंकि इधर वाटर जो है ना अपने इसमें, तो वो तोड़ रहा है इसको, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी लाइट तोड़ रही है ना वाटर को, जरूरत है तो फोटोसिंथेसिस कराने की। हाँ लाइट इसके ऊपर एक्ट करेगी ना, तो उसको पूरे वाटर मॉलिक्यूल का उसने काम तमाम करके रख दिया। कैसा, H को भी तोड़ दी, सबको तोड़ दिया, कंपोनेंट में तोड़ दी, एक एक एटम के अंदर तोड़ डाला। हाँ आई बात समझ। अब देखो, अब मैं ओवरऑल रिएक्शन क्या क्या दिखो, क्या दिख रहा है तुम्हारे को, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 H प्लस दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तुम इसको सिंपल ऐसा लिख सकता है, H2O इज इक्वल टू, देखो 2 H प्लस है तुम्हारे, 2 इलेक्ट्रॉन भी है और ऑक्सीजन है। अब ये क्यों किया, देखो ऑक्सीजन एक है, एक का देखो एक है ना, तो मैंने उसको डबल करके आधा कर दो, मेरे को एक लिखने का है, तो मैं एक को ऐसा भी लिख सकता कि 2 इंटू हाफ, 2 को आधा कर दे तो कितना होगा, एक। तो एक को लिखना ऐसे भी लिख सकते तुम, लेकिन ये तरीका नहीं है ना, ऑक्सीजन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो तरीका भी तो एक चीज रहती ना, तो इसलिए अपन क्या करते, 2 लिखते उसका आधा कर देते, दिखाना अपने को एक ही था, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा तने तना घूमता ही नहीं, हाइड्रोजन वो O2 मॉलिक्यूल बना के घूमता है, तो तरीका मैटर लगता है लिखने का, तो इसलिए अपन ने डबल करके उसका हाफ कर दिया, ये अपनी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये वाटर तोड़ा, किसने तोड़ा, लाइट ने तोड़ा, ठीक। इसका जो इलेक्ट्रॉन था, अब देखो ये रिएक्शन अपन उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। ये सबसे पहली स्टेप है, कौन सी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पढ़े थे वो नहीं कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है,
याद आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर व्हाट इज लाइट रिएक्शन में लिखा है फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन वाटर स्प्लिट। तो पहली स्टेप हो गई, लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसके जरिए क्या हुआ, वाटर तोड़ा गया, वाटर मतलब लाइट एब्जॉर्ब हुई, वाटर तोड़ दिए। उस पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट अभी हो रहा है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसका मतलब वो उसका नहीं है, हाँ, वाटर का है, हाँ, ऐसा है। सिर्फ लाइट इज नॉट वाटर तोड़ने में लाइट नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन लाइट का है, ना ही वो उसका है, किसका, क्लोरोफिल का, उसका भी नहीं है किसका वो, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अपना खाना है, अपन ग्लाइकोलाइसिस के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, हाँ, वैसे इसको लाइट जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन वाटर के पास, एक्साइटिंग होने वाले इलेक्ट्रॉन हो गए जो एक्साइट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो वो किसका है, वो उसका नहीं है कि वो उसका चलेगा करके, इसका नहीं क्लोरोफिल का नहीं है, वाटर का है वो। वाटर को पास इलेक्ट्रॉन लेंगे बाद में उसके बाद और देंगे। हाँ बिल्कुल, वाटर से लेंगे उसको ले देंगे वो। लास्ट में ना, अभी तो नहीं ना, तो अभी तो चल रहा है ना अपना सिंपल, चलो ना अभी चलो, अभी अपने तोड़े वाटर, ठीक है ना, अब इसका क्योंकि इस इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने इस्तेमाल करना है ना सिंपल, इसलिए। हाँ बोलो। क्लोरोफिल के अंदर मौजूद है हम्म। लाइट तो ही इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल गया। हाँ, ये देखो क्लोरोफिल क्या करता, वो जो इलेक्ट्रॉन लेता ना वो वाटर से लेता, लेकिन वो जैसे लाइट आती तो ये अपने इलेक्ट्रॉन फेंक देता वापस से, इधर से नीचे से वाटर से ले लेता, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है भी, ऐसा मानो क्लोरोफिल के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन किसका है, वाटर का था, हाँ, पहले तोड़ लिया होगा उसने लिया, अब इसका इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर ले लेगा तो ये क्या करेगा, वाटर को तोड़ के उससे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, ऐसा करता हूँ, यानी हमेशा अपने पास इलेक्ट्रॉन रखते ही छो। हाँ, तो फोटो ऑक्सीडेशन, एक बार उसका चलेगा तो दूसरे की डाल हाँ, वाटर को खींच डालता हूँ, वाटर को खींच लेता। अगर वैसा होगा कि बहुत लाइट आ गई तो खराबी हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, उसको बोलेंगे फोटो ऑक्सीडेशन। समझ रहे बात तुम, ऐसा रहता है। फोटो ऑक्सीडेशन में क्या बोले, हाँ, क्लोरोफिल ए की बात कर रहा है, तो हमेशा अपने पास में एक हुकुम का एक का अपने पास रखेंगे जो और वो भी वाटर से लेवर आएगा, क्लोरोफिल ए, खुद भी प्रिवेंट कर पाना उसका रहेंगे वाटर से लेवर आएगा। वाटर खुद का कैसे आ गया उसके पास, हाँ, चले, खुद का कुछ है ही नहीं उसके पास, वाटर का ही है, जो भी है वाटर का ही। पहले का देखो इतना फर्क है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना अभी, ये पहले के वाटर का है, अब जब ये फेंक देगा तो उसके पास जाएगा, वो आपके वाटर का है, ऐसा रहेगा। यानी जो तुमको अभी दिख रहा है ना वो पुराना पहले तोड़ा होगा ना उसने, जब कहूँगा जब लाइट आई इलेक्ट्रॉन भागे वैसे वाटर तोड़ डालता। तो मतलब ये खुद को प्रिवेंट करता रहा है फोटो ऑक्सीडेशन से, खुद से बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे को एक लाइन की ना उसमें दूसरे प्रिवेंट कर। तो वो ये देखो इतना जनरल थोड़ी है ये, इतना अपन पढ़ रहे ना, अपने को तो इंट्रो दिया जा रहा सिर्फ एक एक स्टेप के, अब ये कैसा तोड़ता है इलेक्ट्रॉन, इसकी पूरी एक चैप्टर बन जाता है तुम्हारा। तो एक बात बोली हमने, ऊपर ऊपर समझना है चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर का नई दुनिया का चैप्टर है, इसमें केमिस्ट्री भी फिजिक्स भी सब इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो इसीलिए बोलेंगे ऊपर ऊपर से चल के समझ कर चलना है अपने को, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो खुद भी एग्जामिनर जाता नहीं इतनी डीप में। एनसीईआरटी तो खुद नहीं गई अपनी, एनसीईआरटी ने को इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या कुछ ही नहीं बताया, बस ऊपर ऊपर से लेकर चलो बाय बाय। तो इसलिए अपने को भी उतना ही समझना जितना अपने काम है, ठीक है। चलो, तो अपन ने वाटर को तोड़ लिए, वाटर तोड़ते आए तुम्हारे को, ये बोलो वाटर तोड़ते आए ना, एक मतलब देख लो H2O है, कैसा तोड़े, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये तोड़ा किसने, ये लाइट से थोड़ी बिल्कुल लाइट ने तोड़ी, और किसकी दो, ये भी जरूरी है, मैंगनीज और क्लोराइड आयन भी जरूरी है, इसमें नहीं है कि आएंगे चैप्टर में कुछ। वो रिड्यूस हो गया वो, हाँ, लेकिन ये देखो ये वाटर की स्प्लिटिंग के लिए दो आयन जरूरी है, कौन से मैंगनीज और क्लोरीन आयन, यानी ये मददगार रहते हैं, वाटर को तोड़ने में मदद कर देते हैं, जैसे आयोनाइज कर देंगे वाटर को, थोड़ा सा जल्दी टूट जाएगा वो लाइट की वजह से। लाइट तो तोड़ रही है उसको, सही बात है, लाइट तोड़ रही, लेकिन लाइट की छुरी को ही तेज कर देता है, मैंगनीज और क्लोरीन, ठीक है। चलो ये भी हो गया अपना, चलो अब यहाँ 2H प्लस थे तुम्हारे और 2 इलेक्ट्रॉन भी थे, 2H प्लस भी थे और क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन भी थे। अब देखो क्या हुआ, ये एनसीईआरटी बताया गया कि डाले हुए कैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है वो, लेकिन अब एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया ना वो सब खत्म, तो यहाँ पर है, वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपने को। एनसीईआरटी वहाँ है ही है, बिल्कुल, वहाँ पहले से रहेंगे वो। लोगों को काम नहीं वहाँ पे। तो अपन ने पहली स्टेप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट याद करें। अब पहली स्टेप देखे कि लाइट आई, लाइट ने क्या करी, वाटर को तोड़ दी, ठीक है। अब तोड़ने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, क्या करा, अब ये था ना फोटो सिस्टम PS2, तो उसने क्या करा, वाटर के इलेक्ट्रॉन ले लिया दोनों भी। हाँ बिल्कुल, देखो ये ऐसा साइड है ना अपना, ये क्या है, स्ट्रोमा है अपना, ठीक है। स्ट्रोमा पे नहीं, ग्रैना देखो ना, ये क्या है, ये एक जो बनाया मैंने, अब इसमें कई सारे ग्रैना है। तुम्हारा फोटो सिस्टम तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर, तो ग्रैनल थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन यहाँ से उठाएगा, इस कैविटी से, ल्यूमेन से। वाटर कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे,
स्टोमा में नहीं, हाँ बीच में रहेगा वाटर यहाँ पर, वहां से उठाना वो भी देखना पड़ेगा ना। अपन ने जो इतनी इलेबोरेट करके बनाए वो इस चीज को बड़ा करके बनाए, ये बाहर का तो जैसे कि वैसे ही अपना, ये तो इसकी बात ही नहीं कर रहे अपन कितने अंदर है भी, इस मेम्ब्रेन पर खेल रहे, इस मेम्ब्रेन पर ये पूरी कहानी खेल रहे हो। आज बात समझ, वो मेम्ब्रेन के अंदर से वाटर लेनी क्या? बिल्कुल हाँ। तो मेम्ब्रेन के अंदर से बोले तो वो गलाना, देखो ये क्या है तुम्हारा, ये थाइलाकॉइड है, तो इसकी मेम्ब्रेन को तुमने क्या करा, इलेबोरेट करके यहाँ बना दिया ऐसा। तो इसका मतलब अगर तुमने यहाँ पर इसको बनाए तो वाटर होगा कहाँ पर, वाटर तो अंदर था ना, अंदर तोड़े ना तुमने वाटर, वाटर की साइड में तोड़ते हो, अंदर की साइड में। तो ये जो ग्रैनल रहता है ना अपना, तो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना तुम्हारे को, तो ग्रैनल थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में वाटर तोड़ते हैं कोई, ये भी क्वेश्चन आता है। अभी आगे इंपॉर्टेंस भी है इसका, लेकिन वो सारी चीज़ समझने के लिए अपने को ये बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा, तब जाकर आगे के एनसीईआरटी की जो कॉम्प्लेक्स लाइन है वो समझ में आती है। चलो वाटर तोड़ते, वाटर उसके डोमेन में वाटर तोड़ के इलेक्ट्रॉन पिगमेंट है ना, वो भी उसके अंदर पिगमेंट है, बिल्कुल पिगमेंट के अंदर पिगमेंट है, पिगमेंट के अंदर वाटर है, पिगमेंट के अंदर वाटर नहीं है, ल्यूमेन में वाटर भरा हुआ, सिंपल। देखो ये तुम्हारा क्या ग्रैना है, ये ग्रैना है, ये ग्रैना को मैंने बड़ा बना दिया, एक्चुअल में ये पूरा स्ट्रो वो नहीं अपना क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एक ग्रैना की मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर तुम्हारा वो है क्लोरोप्लास्ट, वो PS2 है, तो PS2 वाटर कहाँ का थोड़ा अंदर का, उसके अंदर कोई वाटर नहीं है, वो तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके इसको वाटर को तोड़कर उससे लेकर इलेक्ट्रॉन फेंकने का काम करेंगे, बस सिंपल इतना, समझ रहे बात। तो जो कुछ भी वाटर टूटा वो अंदर टूटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2H+ निकला, और क्या निकला बोलो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ठीक है ठीक है। जैसे वहां से लाइट आएगी तो अंदर टूट जाएंगे उसके डोमेन के अंदर, 2 काम हो रहे लाइट से। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है क्या? हाँ ये ले लेता ना उसको, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ले लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसने, यहाँ से ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप ऊपर फेंकेंगे उसको, समझ में। तो पहले जब उसे टूटा हुआ ना, जब फेंक देने के बाद की बात है, असल में कैसा होता कि इसके पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रखता है ना, वो इलेक्ट्रॉन फेंकता है लाइट एनर्जी से, और पीछे से ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले लेता हूँ, समझ रहे बात। तो हमेशा क्या होता है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रहता है, ठीक है, वो जो पुराना वाटर तोड़ा हुआ उसका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे फेंका यहाँ, जैसे लाइट आई तो अपने लाइट आने पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फेंक दिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हाँ बिल्कुल, इसको फेंक दिया उसने, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने। तो बोले थे दो काम हो रहे, तो हाँ, एक लाइट से ये इलेक्ट्रॉन फेंकना भी हो रहा है, दूसरा लाइट की वजह से वाटर को तोड़ना भी हो रहा है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन लाइट की मदद से फेंक रहा है, बिल्कुल, लाइट एनर्जी आएंगी तभी तो एनर्जी आएगा ना, अब देखो अब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए थे अपने, तो अभी अपन एक ही रेस्पेक्ट में पढ़ते, बार बार 2 इलेक्ट्रॉन बनाते नहीं है ना, समझ लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे करके साहब। चलो अब क्या हुआ, ये गया फियोफाइडिन के पास, कौन इलेक्ट्रॉन चलेगा अपना फियोफाइडिन, है ना, प्राइमरी एक्सेप्टर, हाँ प्राइमरी, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, किसने, फियोफाइडिन ने, PS ने, नहीं वो उधर नहीं बोलेंगे उसको, PS1 में नहीं बोलेंगे ना, अभी तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्यों बोल रहे उसको, वो क्योंकि पहली मरतबा उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, जो भी कॉम्प्लेक्स ने अपने पहली मरतबा इलेक्ट्रॉन लिया उसको अपने प्राइमरी एक्सेप्टर। इसका मतलब PS2 में, इसका मतलब PS2 में पहला मतलब देखो ऐसा नहीं बोलना है, अभी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने लिया, इसने जब फेंका तो बस खत्म, तो वो प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया। हां यार मैं प्राइमरी एक्सेप्टर से तो साइड सेकंड में रहेगा, फोटो सिस्टम सेकंड में रहेगा, ऐसा उसको क्यों कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हो तुम, अभी उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, अभी सारे जवाब तुम्हारे जब पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे, जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर वो रिजल्ट निकलेंगे ना, तो फिर अपन उसको डीप में लिख डालेंगे, अभी कॉम्प्लेक्स करके ये है कि नहीं है करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चलो तो अपन ने फियोफाइडिन बोल दिए, उसके बाद में फिर वो प्लास्टो क्यूनॉन के पास चले गए, किसके पास गया, PQ के पास गया, फिर वहां से देखो, वहां से जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास जाता ना, साइटोक्रोम B6F, तो साइटोक्रोम B6F क्या करता, यहाँ से देखो, यहाँ से उठाता वो ATP, क्या था ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको जोड़ के बना देता ATP। हाँ यहाँ पर तुम्हारी एक ATP बन जाती है, हाँ यानी खिलती, देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट होती है ना, उससे ही कर लिया बस। अब इसको भी डीप में लूंगा और बताऊंगा तुम्हारे उसके बारे में, लेकिन अभी का इतना याद रखो कहाँ पर क्या हो रहा, अपन ने पहले इलेक्ट्रॉन की चेन देखे, अब कहाँ पर क्या हो रहा है वो देख रहे हो, सिंपल बस यहाँ पर बना, कहाँ पर साइटोक्रोम B6F की पोजीशन पे, हाँ ATP बना, नहीं ATP बोले तो पैसे ये ना डायरेक्ट अपने चेक करके बोलेंगे उसको, बिल्कुल। चलो अब फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा तुम्हारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टो सायानीन, उसके बाद में क्या आएगा PS1,
हाँ, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन? वही वो शायद अपना अभी वो दो, अभी अपन एक इलेक्ट्रॉन के उसमें खेल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए लास्ट में देखते हैं उसको। सुनो से, हाँ जो अपना जो वाटर से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एडीपी को इसको दे देगा क्या? नहीं नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं देगा, इसको नहीं मिल रहा। इसके साथ क्या करेंगे? वो इसके साथ में देखो यहाँ कुछ नहीं रहता, ये दोनों रहते हैं ना, अपन एनर्जी डाल के इनका बॉन्ड चिपका देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये खुले है तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जब ये खुल जाते तो एनर्जी दे देते। अब एनर्जी तुम्हारे पास में आ गई, इसमें एनर्जी दबा दो, एनर्जी पैक कर दो तो इसको। एडीपी बना देते हैं। हाँ तो फिर ready बन गया। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी आती है। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एनर्जी निकलती है। देखो जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना, जैसे कि इसके पास से इलेक्ट्रॉन गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका क्या? रिडक्शन। रिडक्शन, फिर यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन गया, क्या बना बोलो? इसका रिडक्शन होगा, उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये समझ रही बात? फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इसका क्या हो गया? रिडक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। सॉरी, तो यहाँ पर साइटोक्रोम B6F में जो आयरन रहता है ना, आयरन यानी कोई मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं कि उनका रिडक्शन हो जाए, वो खुद चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लेना। और कुछ मॉलिक्यूल, ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री रहती है ना, तो कुछ मॉलिक्यूल खुद चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लेना और कुछ मॉलिक्यूल नहीं चाहते, देना कुछ देना चाहते हैं। तो जिनको होना था इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो खुश हो जाते, तो एनर्जी रिलीज करते हो। उनका अरे बस समझ। वही एनर्जी के एटीपी बनेगी। वो एनर्जी रिलीज करते, वो एनर्जी को पकड़ो और ये एटीपी वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में दबा दो, तो तुम्हारी एटीपी बनकर आ गई हो। एटीपी बनकर आ गई। एक पास कम इधर बढ़ जा रहा है, इसका उधर चल जा रहा है, इसके पास कम हो जा रहा है, बिल्कुल। इधर बढ़ जा रहा है, तो उसका पास से चल जा रहा नहीं देखो, जिसको इलेक्ट्रॉन की कदर है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कदर है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। जिसको जो चीज़ की कदर है, उसको वो चीज़ मिली तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ देगा ना यार। तो वो अब जिसको इलेक्ट्रॉन की कदर थी, उसने इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसने रिजल्ट में एनर्जी रिलीज कर दिया। और एनर्जी दे दो। हाँ, वही एनर्जी जो रिलीज हुई थी उसी को अपन ने पकड़े और उसको एटीपी में जोड़ दिया। ऐसा होता है। आई बात समझ? चलो अभी इसको नॉर्मल ले हो तुम। अभी देखो धीरे 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 एक एक समझती रहती है, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है ना, बहुत कंफ्यूज करती है। चलो उस पर से एनसीईआरटी ने पूरा ये थोड़ी वो साइकिल भी है, और ये जो चीज़ें जो बोल रहा ना मैं, ये है एनसीईआरटी के अंदर, है आगे। चलो ये हो गया। फिर देखो यहाँ से कहाँ चले गए अपन? PS1। फिर PS1 ने इलेक्ट्रॉन एमिट किया, उसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया? FeS ने। किसने लिया? FeS ने। फिर FeS के बाद में कहाँ गया? FeD गया, FeD। फिर वो इलेक्ट्रॉन किसको मिला? देखो NADP+। अब देखो ये प्लस है ना, NADP+, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया? NADPH बना लिया। ऐसा रहता हूँ NADPH। अगर इसकी तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखे, देखो तुमको क्या करना है? कुछ भी नहीं, एक ATP यहाँ बनी, एक NADPH बना, इसको सीख लेना है कैसा बनता है। कोई मिला वो जो वाटर H+ टूटा था, हाँ। वो H से बनेगा। वो हाँ, वो H, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या रहता है कि स्टोमा के अंदर भी बहुत सारे H रहते हैं और बाहर भी बहुत सारे H रहते हैं। अब वो कौन से H से बनेगा ना, ये थोड़ा आगे जाकर अपन सीखने वाले। तुम धैर्य रखो और थोड़ा थोड़ा आगे जाने दो, पीछे की सारी चीजें धीरे धीरे रिलेट होती है। है। एक काम करो ना, पहले पूरा ओवरऑल बता दो इसी आधार पर में, थोड़ा थोड़ा एक एक करके देंगे और हमारे करता है फिर। तो भाई मैं पूछते रहो ना, देखो पूछते रहो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, पूछते रहो, लेकिन मैं बोलता ना भाई ये आ गया ये चीज़, तो फिर वो खुद ही तुमको आगे समझ में आएगी वो। ठीक है, ऐसा एक ऐसा समरी बता दो कि ये ऐसा ऐसा होगा। तो मैं समरी बता दी तुम्हारे को, इतनी है इसकी समरी। अब ये जो बोला ना, ये जो सवाल किया इसने, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया इसके पास में, है ना? ये तो सवाल जिन्हें है ना, लेकिन इसका रीजन आगे मिलेगा थोड़ा सा। हाइड्रोजन ऊपर से आया, हाँ, तो हाइड्रोजन पे आते हैं। देखो एक एक पॉइंट बाद में तो खोलना ही है अपने को। जो इलेक्ट्रॉन आया समरी तुम्हारी हो गई, देखो सुनो, समरी तुम्हारी पूरी हो गई। सिर्फ तुमको क्या करना है, ये NADP कैसा बनता है ना वो सीख लेना है। अब कुछ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और देखो तो वो हाइड्रोजन जो आया ना, ये देखो तुम्हारे ये ल्यूमेन था, ठीक है, इसने अपने ग्राना बनाए थे। क्या बनाए थे बोले? वो सारे ग्राना। तो वाटर टूटा अंदर, वाटर कहाँ टूटा? अंदर H2, देखो क्या में टूटा था? 2H+ में टूटा था। अब कुछ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रहते ना, H+ रहते ना, तो उसके पास में जो NADP+ के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे ना, NADP+ ने जो हाइड्रोजन लिया वो बाहर से लिया था। बाहर से स्टोमा से। अरे इसको नहीं अभी नहीं बोलना है, अभी कुछ नहीं बोलना, आगे का तो कुछ भी नहीं बोलना है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है। देखो तूने जो सवाल करा ना कि इसका हाइड्रोजन कहाँ से लिया था, उसने बाहर से लिया था, स्टोमा से लिया, बस उसका भी जो इतना जवाब है सिर्फ। ठीक है, अभी वो क्यों लेता, क्या लेता, वो सारा आगे आने वाला है। ठीक है, अब तुम ये देखो कि NADP कैसा बनता करके, है ना? NADP+ जो बनाए थे ना अपन ने, वो कैसा बनता वो देख लो बस, सिंपल। देखो उसको बनाने का मेथड क्या है, देखो NADP अपना कंपाउंड है ना, NADP क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं अपन,
उसमें अपन ले लेते एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन अगर ले लिया अपन ने, ऊपर से आ रहा है। हाँ, तो ये तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा NADPH। NADPH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NADPH। ठीक है, तो NADP प्लस रहता अपना, देखो अगर तुमने इन जनरल देखा तो क्या रहता तुम्हारा NADP प्लस में रहता, क्या रहता? प्लस। तो तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लिए थे? 2, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना अपने, और हाइड्रोजन कितना है? एक ही है। समझ में आ रही बात? तो देखो जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक H प्लस लेंगे, या फिर 2 पानी में 2 H प्लस होता है ना, 2 ले, चलो 2 H प्लस ले, ठीक है। कभी रिएक्शन होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज मिटा देंगे, एक इसका चार्ज मिटा देंगे, और एक H, देखो इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने ना, 2 थे ना यहाँ पर, मैंने इसको 1 कर दिया। कितने कर दिया? 1। तो उससे इसका चार्ज मिट गया, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उससे एक हाइड्रोजन कर दिया, हाँ, वो H जो है ना, न्यूट्रल जो हो गया, उसको इससे जोड़ दिया, वो क्या बन गया? NADPH बन गया। और एक एक H प्लस जैसे क्या रहेगा, छोड़ दिया इसको, छोड़ दिया उसको भी। दूसरे काम में आएंगे ना। आगे काम है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सीधा सीधा NADP में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो इसमें चलेगा, किसमें? NADP आ जाएंगे। NADP ये पहले से प्रेजेंट रहती है अपने पास, इसको अपन तोड़ के इस्तेमाल करेंगे ना। नहीं, हाँ लाइटेशन, हाँ यही बनी हो, लाइटेशन में यही बनी। अब यही चीज तुम डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे, यानी ये ऐसा रहता है बस। देखो ये जोड़ो तोड़ो जोड़ दो, बस ये कहीं नहीं जाता। इसमें तो जो चीज़ है ना, देखो इसमें तो क्या है तुम्हारा, ये देखो ये जो NADP जो था ना अपना NADP प्लस, ये अपना एक खाका है समझो, कोई एक साँचा है, साँचा, हाँ, उसमें से 2 चीज़ें अपन ने यहाँ से ली है, 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को अटकाने का साँचा है। इसमें क्या कर दो तुम, हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, जैसे ये फॉर्म में साँचा है, इसमें तुम क्या कर दो, पानी भर दो, इसको लोड कर दो खाली। फिर और पानी भरने के लिए अपन इस्तेमाल करना बकेट, तो बकेट जैसा है। तो अगर पानी को अपने को ले जाना है, यहाँ से कहीं ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? हाथ में उठा के ले जाएंगे, ऐसा बोलेंगे छू करके उड़ा के ले चलेंगे? नहीं ले जा सकते। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा निकालना पड़ेगा ना, साँचा आला, जिसके जरिए क्या कर सके, हाँ बकेट निकाले, तो बकेट के जरिए क्या करेंगे, पानी भरेंगे उसमें, ले जाकर ले जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन और H प्लस को अपन ऐसा कहीं नहीं ले जा सकते, खुद ब खुद नहीं जा सकते हो, तुमको कहीं यूज करना है, हाँ, तो उनको ले जाने के लिए तुमने ये एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर, एक आला या फिर एक बकेट इस्तेमाल कर। ये उसके अंदर है ना, हाँ बस ये गाड़ी है, तो ये उसमें बिठा के ले जाएंगे। NADP गाड़ी है, ये क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेती और एक H प्लस को ले लेती है, बिठा देती है अपने अंदर, और जहाँ जरूरत देंगे वहाँ उतार देंगे, फिर खाली हो गई। तो गाड़ी का भी यूज हो गया, एक उसको दिया ना, एक H प्लस को दिया, किसको दिया, न्यूट्रल करने के लिए, बस ऐसा। तो देखो क्या कभी ये खत्म हुआ, क्या नहीं हुआ ना। गाड़ी कहाँ से आ रही, गाड़ी तो है ही अपने, तो गाड़ी कहाँ से आ रही है वो मैटर नहीं रखता, गाड़ी कहाँ से बनी, गाड़ी है ही अपने पास। हाँ, लोग कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो वो मैटर रखता है, जब उतार देंगे वापस बन जाएगा। तो ऐसा है काम। अब क्या हो गया, अपनी गाड़ी लोडेड हो गई, गाड़ी हो गई अपनी लोडेड हो गई है। अब क्या करेंगे, यही चीज़ को अपने को डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करना है। बकेट भर गई बोलो या फिर गाड़ी लोड हो गई बोलो, अब इसी को अपन उतार देंगे कहाँ पर, डार्क रिएक्शन। तो ये चीज़ है वो जो इस्तेमाल की जाएगी। तुमने डार्क रिएक्शन के लिए पानी भर के रख दिए, और डार्क रिएक्शन होंगी तो पानी डाल दो उसके अंदर, वापस तुम्हारी बकेट खा लिए, वापस इधर आ जाएंगी फिर तुम्हारी बकेट, फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर वापस वहाँ जाकर डाल दिए। तो अपन जो बोल रहे थे ना कि ATP और ये जो चीज़ है कि भाई वो प्रोडक्ट है, ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते, कि इसके बगैर डार्क रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, फिर खाना बनाना है अपने को, तो खाना बनाने के लिए पानी लगेगा ना, समझो पानी लगेगा ना उसके लिए। ATP एनर्जी है, ATP क्या है, एनर्जी है। तो देखो अपने को खाना बनाने के लिए क्या लगता है, 2 चीज़ें लगती है, एक पानी लगता है और एक अपना गैस लगता है, एनर्जी। तो ATP क्या हो गई, गैस खर्चा होगी, पानी इस्तेमाल होगा। हाँ बस वही ATP, वही बाद में चल जाएंगे फिर इधर, हाँ वो भी इस्तेमाल होगी। हाँ, तो ऐसा काम है, यानी इसका प्रोडक्ट वहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, पूरी जोड़ जाड़ के बाद में लास्ट में फिर एकदम बेसिक फील आता है कि अच्छा ऐसा ऐसा रिएक्शन है। पहले एक एक नुक्ता दिमाग में बिठाना पड़ता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर जाकर लास्ट में पूरा क्लियर होता है कि अच्छा ऐसा ऐसे करके ये यहाँ पर वहाँ पर, समझे। तो अभी अगर तुमने पूछा कि NADP कहाँ से आया, तो कहीं से नहीं आया, वहीं था, कहीं से आया नहीं, वहीं था। जैसे बकेट कहाँ से आएंगी तुम्हारे घर में, हम वही थी, ले जाओ खाली करो वापस लाओ, ले जाओ खाली करो। मैटर क्या करता है, पानी कहाँ से ले जा रहे, कहाँ ले जाकर डाल रहे। तो ये जो है ना, ये बकेट भर गई अपने आप, ठीक है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी भर दिया अपन ने, हाइड्रोजन भी भर दी, तो यही चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे अपन कहाँ पर, डार्क रिएक्शन में। कहाँ इस्तेमाल करेंगे बोलो, डार्क रिएक्शन में, ऐसा है। ठीक है,
तो अपना प्रोडक्ट कैसा तैयार हुआ समझ में आया तुम्हारे को, 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस क्या क्या। तो तुमको इतना कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो क्या बोलेंगे तुमको कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, क्या क्या है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट। NADPH प्लस ATP, क्या बोलो NADPH प्लस ATP इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद में।